दिल्ली के रोहिणी जिला इलाके की पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 अगस्त को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बदमाश इलाके में पिस्टल लगाकर घूम रहा है। पुलिस टीम ने ट्रैक लगाकर उसको पकड़ा और पूछताछ में पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल बरामद की। जब गहनता से पुलिस ने जांच की तो आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी लिया। कल एक और अच्छा केस वर्कआउट किया है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने। इनकी स्पेशल टास्क फोर्स जो है उनकी टीम ने एक वांटेड अक्यूज्ड, इस मर्डर केस में एक ही अक्यूज्ड है, वो है हस्बैंड। उसको उन्होंने ऑन इन्फॉर्मेशन जो है कियन काटजो मार्ग पुलिस स्टेशन रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की जुरिडिक्शन से पकड़ा है, जिसका नाम है सरवर अली अलियास राजा अली। और ये अपनी इसने जो 7 जून 2026 को जो है बलसुआ डेरी पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ उसका अपनी वाइफ का ओपन एरिया में जो है मर्डर किया था बाय बाय स्टैबिंग एंड स्टोन पेल्टिंग। तो उसने जो है जगह जगह ये भागता रहा। कई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो गाजियाबाद और जो है कई इलाकों में हमने रेड करी, लेकिन 7 जून से ये लेकर अभी तक ये फरार था, जिसके लिए पीओ प्रोसीडिंग्स यानी जो एब्सकॉन्डर कैटेगरी का जो क्रिमिनल है वो प्रोसीडिंग्स भी, लीगल प्रोसीडिंग्स भी इसके खिलाफ शुरू की गई थी। और इस पे जो है रिवार्ड भी डिक्लेयर किया गया था रिसेंटली। कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो उस पर उसको उचित इनाम दिया जाएगा। उस तरह का भी ये कैटेगरी में इसको जो है लाया गया था क्रिमिनल, इसको अक्यूज को। तो फाइनली ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने केस वर्कआउट किया। सरवर अली पे जो है ऑलरेडी 11 केसेस हैं थेफ्ट के और एनडीपीएस एक्ट के, इस तरह के इसमें केसेस थे। इसमें आर्म्स एक्ट का भी केस है। जब इसको केन काटजो मार्ग पे इसको पकड़ा ऑन इन्फॉर्मेशन तो इसके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और एक लाइव राउंड भी रिकवर हुआ। ये जगह जगह छुपता रहा और छोटा मोटा ये काम भी करता रहा। इसमें जब इससे पूछताछ हुई तो इसने बताया कि पार्किंग एरिया में पार्किंग की हेल्प करने के लिए ये जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है कई जगह इसने काम किया। वजह बताई जा रही है इसकी कि इसको अपने जो फैमिली में अपनी वाइफ के ऊपर इसको शक था और जिससे ये परेशान हो चुका था। और इनका कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो है इनका कुछ झगड़े आमतौर पर इनके होते रहते थे, जो इससे पूछताछ में सामने आया। तो उसके पारिवारिक परेशानी और तंगी में आकर जो है मौका देखकर इसने इसका मर्डर किया है वाइफ का। ये भी एक मैं कहूँगा कि एक अच्छा केस वर्कआउट हुआ है। आप कुछ बताएं। सर के और स्पेशल सीपी सर के नेतृत्व में हम लोग आर्म्स के ऊपर अपना जो है एक्शन लेते रहते हैं। तो हमने जो है इसको आर्म्स एक्ट में पकड़ा है। इसके साथ 14 तारीख को, जब क्योंकि 15 अगस्त था, तो हम लोगों की चेकिंग थी और हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि एक सरवर अली नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर पैसे पहले के भी मुकदमे हैं। तो हमने जो है अपना ट्रैप लगा के इसको पकड़ा, और जब पकड़ा तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ही इज़ ए वांटेड क्रिमिनल। इसके ऊपर पीओ प्रोसीडिंग्स भी जो है चल रही थी। पीओ बहुत जल्दी बनने वाला था। जैसे सर ने बताया कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और भाग रहा था, इधर उधर छुपा हुआ था, कभी झिलमिल में कभी उधर, अपने पैसा कमाने के लिए जो है इस तरह की वारदातों को ये अंजाम देता था। इसके ऊपर पुराने भी मुकदमे हैं, चोरी के हैं, एनडीपीएस के हैं और रॉबरी के भी कुछ मुकदमे हमें सामने आए हैं। और ये अपने नशे की लत के लिए भी जो है अपना चोरी चकारी करता रहता था। तो ब्लेड से जो है उसने बताया कि उसने जो है हत्या को अंजाम दिया। इसकी शादी तो मतलब इसके बच्चे अगर बात करें तो 3 बच्चे हैं इसके। एक बड़ा बेटा है 13 साल का और 2 छोटे बच्चे हैं इसके, 2 डॉटर्स हैं इसकी, लगभग 8 साल और एक 4 साल। कुछ लीगल इनका डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि उसके बारे में एक बार वेरीफाई करेंगे कि कुछ इनका लीगल डिस्प्यूट आपस में चल रहा था, जो इन कनेक्शन विद दी जो है इनका बच्चे की कस्टडी को लेकर शायद।
ये अभी तो जैसा कि बताया कंट्री मेड पिस्टल की जो बात आई है वो मिला है इसके पास से, और ये एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल है। इसके बाद ऑलरेडी ये इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, एनडीपीएस, थेफ्ट, रॉबरी, आर्म्स एक्ट के, तो इसलिए उनका हथियार पॉसिबली किसी और क्राइम में भी कर सकता था। सर, इंडिपेंडेंस डे में जाहिर सी बात है सिक्योरिटी बढ़ी और आपको पकड़ा, तो कैसे उस वक्त ये कहाँ जा रहा था और कैसे पता चला कि आपकी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वगैरह यूज हुआ था, ऐसा कुछ था? नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है उसके ऊपर रिलाई करना हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इंफॉर्मेशन डेवलप करते रहते हैं, हमारी जो है और टीम्स हैं, तो कई सारी टीम्स जो हैं लगी रहती हैं कि हम लोग, आपने देखा भी होगा कि सर के जो नेतृत्व में हम लोग ऑपरेशन शस्त्र भी करते हैं और काफ़ी सारे हथियार हम लोग पकड़ते हैं। तो इसी के तहत हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि केन काटजू के आसपास से जो पुलिस स्टेशन का एरिया है वहाँ से एक क्रिमिनल है, वो इधर से पास करेगा या पार्क की तरफ को आएगा, तो हमने इसको ट्रैप वहाँ पे अपने लोगों को लगा लिया और इसको अपने पकड़ लिया। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने इसे पकड़ा था। भलसवा डेरी इलाके में पत्नी को सुनसान जगह पर ले गया था, जहां उसने कुछ ही दिन पहले पत्नी को ब्लेड मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि इसका यह परिवार विवाद में ग्रसित है और 3 बच्चे भी हैं, लेकिन पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी अलग अलग ठिकाने बदल कर रह रहा था। लेकिन पुलिस हत्या जैसी बड़ी वारदात का पर्दाफाश कर दी और ज्वाइंट सीपी विजय सिंह और डीसीपी शशांक की टीम ने इसका खुलासा भी कर दिया और मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए दिल्ली से अजीत कुमार की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।